Hello students and good morning to all of you, and this is Brijesh Singh and I am going to discuss with the financial accounting unit. First topic is comparative statement with the horizontal statement is also known, and it is also known as a horizontal statement, and then I am going to discuss with you the some numerical problems. So first of all, as you know that the comparative statement, the statement refers to the statement of profit and loss and the balance sheet prepared by providing the columns for figures for both current year as well as for the previous year is also there. And the changes during this year, both in absolute form or relative terms, in terms of percentage is also there. तो ये इस टाइप का एक स्टेटमेंट होगा जिसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के जो डेटा है वो आपको मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं या बैलेंस शीट के स्टेटमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो कॉलम होंगे फिर इनके एब्सोल्यूट फिगर चेंजेस कितना है और परसेंटेज फिगर चेंजेस कितना वो हम करते हैं। एज ए रिजल्ट इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट नॉट ओनली द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स एज ऑन डिफरेंट डेट्स, केवल बैलेंस जो है हम अलग अलग डेट्स का नहीं बल्कि समराइज of different operational activities also there, different periods की, but it also extend for their increase or decrease between the dates of the, तो कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ है वो भी हम अलग अलग पीरियड्स के जान सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं, इससे डेटा से को ले सकते हैं। तो फिगर्स इन द कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड for identifying the directions of changes and also the trend in different indicators of performance of the organization. तो ये भी comparative statement is also provide the direction of changes and it also give the information trends in the indicators, है ना। तो ये अलग अलग चीजें आपको यहाँ दिखाई दे सकती हैं। Let's start. तो this basically the following steps may be followed to prepare the comparative statement. ये steps हैं आपको जो follow करनी होंगी। सबसे पहली step है first list out the absolute figure in rupees relative to 2 points of time, यानी कि 2 साल का डेटा, जैसे कि आप टेबल में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पार्टिकुलर्स होंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ रिवेन्यूज, यहाँ लिखा फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखा सेकंड ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर जैसे 2020 यहाँ पर 2021 का डेटा आपका आ जाएगा। तो करंट ईयर यहाँ आएगा और प्रीवियस ईयर यहाँ आएगा आपका। फिर एब्सोल्यूट चेंज आप देखेंगे तो दूसरी स्टेप में फाइंड आउट द चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर बाय सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट ईयर, यानी कि कॉलम फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट ईयर कहेंगे, कॉलम 2 फ्रॉम द सेकंड ईयर कॉलम 3, जो कॉलम 3 है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज आपको मिल जाएगा। देन इंडिकेट द चेंजेस एज इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो जो इंक्रीज होगा वो प्लस में रहेगा, जो डिक्रीज होगा वो माइनस में होगा। तो इंक्रीजिंग यानी प्लस वाली वैल्यू को अपन लिखेंगे और माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट के विद इन द ब्रैकेट हम लिखेंगे। तो पुट इट इन द कॉलम 4, ठीक है, कॉलम 4 में हम इसको ले देंगे। देन स्टेप 3 प्रेफरेबली आल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज एज फॉलोड एंड पुट इट इन कॉलम 5। ये फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज का, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, कॉलम 4 का जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर एब्सोल्यूट फिगर, पहले साल का जो डेटा है आपका वो कितना है कॉलम 2 का, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो दिस इज अ प्रोसेस। Let's take an example. This is a question. Convert the following statement of profit and loss into the comparative statement of profit and loss of PCR Company Limited. ठीक है, ये डेटा है आपका लाइक 2013 एंड 14 का डेटा है, यहाँ 14 एंड 15 का डेटा है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया 60 लाख, यहाँ पे दिया 75 लाख। अदर इनकम से 1,50,000, यहाँ पर आपको 1,20,000। एक्सपेंसेस है 44,000 लाख और यहाँ 40,60,000। इनकम टैक्स 35% लगना है 13-14 में और 40% है इन 14-15 में। तो दैट इज अ सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, ये टेबल बनानी है, पार्टिकुलर्स बेस ईयर जो फर्स्ट ईयर है 2013-14, देन 2014-15 दूसरा ईयर, कॉलम 1, 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 ये रहेगा। तो देन कॉलम 4 में एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज आएगा प्लस माइनस, और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम 5 में आएगा। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2014 एंड 15। ठीक है, देन फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख और 70, एज इट इज ये उतार लेना है आपको 60,75,000। इनका डिफरेंस आप देखेंगे तो जितनी फिगर्स है, पहला डिफरेंस क्या है, ये फर्स्ट 13-14 में 60 लाख है, 14-15 में 75 लाख, तो डिफरेंस कितना हुआ 15 लाख। इट विल बी इंक्रीज्ड वैल्यू,
तो ये बढ़ रहा है, तो ये जहाँ इंक्रीज है तो एब्सोल्यूट इंक्रीज इज 15 लाख। ठीक है, फिर इसका परसेंटेज भी ऐसे निकालना है। तो इसने करना क्या है आपने, 15 लाख, ये 15 लाख है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये 15 लाख है आपका। इस 15 लाख को फिर ये आपका 60 लाख है, ये 60 लाख है। तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100 अगर आप करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर सकते हैं 15 लाख, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, और इंटू 100। ठीक है, इससे अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 लाख है ये, तो 50 लाख 60 लाख, तो डिवाइड इंटू 0 से 0 कटा, फिर इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, 5 टू 10 3, और ये 5 टू 10 2 से 6 कट 3 से फिर इसको काटेंगे, तो आपके पास 25% आपका आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं करके, और जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो फॉर्मूला होगा वो आपका यहाँ पे यूज होगा, तो ये 25% होगा। दूसरे साल आप देख रहे हैं कि पहला क्या है आपका 1,50,000 है, दूसरे साल में ये जो करंट ईयर है वो 1,20,000। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू घट गई है। तो ये आप देख रहे हैं वैल्यू आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है, 30,000 हो गई है। तो -30,000 आया, तो -30,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100 करेंगे तो माइनस का 20% आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से फिर इनका टोटल करना है, ये होगा 61,50,000, ये होगा 76,20,000, डिफरेंस होगा 40,70,000। तो प्लस में है, ये माइनस है, तो 15 लाख माइनस 30,000 है, तो 40,70,000, तो डिफरेंस हो गया। तो 14,17,000, 14,70,000 डिवाइडेड बाई दिस 61,050,000 का करेंगे तो 23.9% आपको इसका डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिल जाएगा। लेस एक्सपेंसेस, फिर क्या है, एक्सपेंसेस है आपके, ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आपने ले लिए यहाँ 44 लाख, फिर यहाँ पर सेकंड ईयर में 50,60,000 है। ठीक है, और इनका फिर यहाँ पर डिफरेंस आप ले लेंगे, ये डिफरेंस है 6,60,000 आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो 6,60,000 आप करेंगे और डिवाइडेड बाई 44 लाख आप करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, देन वी गेट द दिस वैल्यू, 15% की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो वैल्यू है हम इसको कर सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर डन देयर, एंड ठीक है, तो ये आपका हो गया 15%। यहाँ पर आप देखेंगे ये 15% आपकी वैल्यू निकल जाएगी, इंक्रीज और डिक्रीज एब्सोल्यूट। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना है, ये हमारे पास जो इनकम आएगी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट 70,50,000, ये इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। फिर इसको और इसको हमने क्या देखना है, इनका परसेंटेज निकालना है। तो 70,50,000 और 25,60,000 का डिफरेंस 8,10,000 आपको मिलेगा। तो 8,10,000 डिवाइडेड बाई 17,50,000 आप करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 आप करेंगे, देन वी गेट दिस वैल्यू, फिर 46.29% आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो टर्म्स है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन लेस टैक्स, जो टैक्स है वो घट जाएगा, कितना है, तो 35% है इसमें 13-14 में, और 40% है 14-15 में। तो 35% 17,50,000 इंटू 35% आप निकालेंगे तो ये आएगा 6,12,500, 25,60,000 का 40% है तो 10,24,000। फिर इनका डिफरेंस हम देख लेंगे, तो 4,11,500 डिफरेंस आया। फिर इसका परसेंटेज चेक कर लेंगे तो ये 67,000 आपका परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपका लेस जो है टैक्स भी हो जाएगा। उसके बाद जो टैक्स के बाद हमने क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 70,50,000 माइनस 6,12,500, देन वी गेट 11,37,500, और यहाँ पर 15,36,000 आपको मिल जाएगा। फिर इसका प्रॉफिट जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट, वो भी आपको डिफरेंस दिखेगा 3,98,500, देन
परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू फिगर आप 3,98,500 और डिवाइडेड बाय दिस 11,73,500 and multiply by 100, then we get this percentage, absolute change in percentage। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। So I hope you understand these questions. Then moves to second problem. ठीक है, this is a second problem from the following statement of profit and loss account of limited company। ठीक है, मधु लिमिटेड कंपनी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2014-15 आपको बनाना है। ये आपका डेटा है। 13-14 16 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 8 लाख 10 लाख। फिर आपका अदर एक्सपेंसेस है 2 लाख 1 लाख। फिर टैक्स रेट 40%, ये दोनों के लिए होगा। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मधु एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2014 एंड 15 आप लिखेंगे। कॉलम फर्स्ट में पार्टिकुलर, कॉलम 2 में ईयर 13-14, कॉलम 2 में ईयर 14-15। देन एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, ये 60 लाख है आपका, और ये नीचे फिर दूसरे साल का 20 लाख है। डिफरेंस कितना हुआ, 4 लाख। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाई दिस, तो 4 लाख है आपका ये, इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कर सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। ठीक है, तो इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये चेंज मिल जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं 4 से आपने डिवाइड किया 16 को, तो क्या आएगा 4, तो यहाँ पे 4 आया, और 4 से फिर आपने इसको डिवाइड किया 100 को, तो कितना आएगा 25। ठीक है, तो इस टाइप से जो डेटा है वो आपका 25% यहाँ मिल जाएगा। देन लेस एक्सपेंसेस आप करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है और अदर एक्सपेंसेस है। तो 8 लाख 2 लाख आपने देखा, 10 लाख 1 लाख है। डिफरेंस है 8 लाख माइनस 2 लाख जो है आपका कितना है, सो दिस इज अ डेटा एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने जैसे आपको बताया कि ये 16 लाख 20 लाख, फिर डिफरेंस इज 4 लाख प्लस में, तो 25% आपका जो है एब्सोल्यूट चेंजेस आपको मिलेंगे। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से आपको चेंजेस निकालने हैं। तो जैसे आपको बताया था अभी, तो ये आप यहाँ करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 आप करेंगे। ठीक है, देन वी गेट 25%। ठीक है, तो ये 25% आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो फिगर्स हैं, सारी फिगर्स आपकी इसी निकालनी है। तो जैसे 8 लाख है, फिर 10 लाख है, तो इंक्रीज हुआ, 2 लाख का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं 2 लाख का इंक्रीज है। फिर आपका 2 लाख है, ये फिर 1 लाख है करंट ईयर में, तो 1 लाख का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये 1 लाख है, तो 1 लाख डिवाइडेड 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो 50% आपको मिलेगा। फिर आपने इनका क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कितना मिला आपको 6 लाख, फिर यहाँ 9 लाख और यहाँ आपका 3 लाख। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस हो जाएंगे। दोनों एक्सपेंसेस, ये 16 लाख माइनस 10 लाख होगा तो 6 लाख आपको मिलेगा। ये 20 लाख माइनस 11 लाख तो 9 लाख आपको मिलेगा। फिर इनका
डिफरेंस हमने देखा तो 9 माइनस 6 और 3 लाख आपका हो गया। फिर इसका डिफरेंस निकाला तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपका 50% आपको मिल जाएगा। फिर आपका लेस टैक्स, टैक्स कितना है 40% का रेट जो है टैक्स का दिया हुआ है, तो ये टैक्स 40% आप निकाल लेंगे तो 6 लाख का 40% 2,40,000, 9 लाख का 40% 3,60,000, तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 1,20,000। ठीक है, ये डिफरेंस आपका 360 माइनस 240, तो 1,20,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 into 100 देन इट इज आल्सो 50%। ठीक है, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देखा तो 6 लाख में से ये आपने 2,40,000 माइनस किया तो 3,60,000, 9 में से 3,60,000 तो 5,40,000, देन डिफरेंस इज दिस माइनस दिस 1,80,000 आपका माइनस करके आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यूज हैं आपके पास वो आपको मिल जाएंगी, तो 50% जो है आपका एब्सोल्यूट चेंज हो डिक्रीज और इंक्रीज आपको मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच।